अरुणाचल प्रदेश के एसटी बचाओ आंदोलन के चेयरमैन कहते हैं कि जो भी नॉन ट्राइबल्स अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं उनको कोई हक नहीं है वोट डालने का। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हाँ डेफिनेटली वोट डाल सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं तो उनको कोई हक नहीं है वोट डालने के लिए। और अगर किसी को देख लिया गया वोट डालते हुए जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है तो डेफिनेटली उनके साथ मारपीट भी हो सकता है या फिर खून भी बह सकता है। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। जो जनरल इलेक्शन में अगर ये नॉन ट्राइबल होगा, मैं क्लियर बता, मारपीट भी होगा, लड़ाई भी होगा, खून खराबा भी होगा। जिस आदमी का नॉन ट्राइबल का, चाहे यूपी बिहार का हो, चाहे असम का हो, जिस आदमी का भी यहाँ में वोटर लिस्ट है, मैं इमीडिएटली क्लियरली बोल रहा हूँ काट दे। इसलिए ये नॉन ट्राइबल जितना भी बाहर का है, चाहे यूपी बिहार, चाहे अपना जगह में वोटर लिस्ट लगाइए। अगर पकड़ा गया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं होकर या फिर यहाँ बिजनेस करा या दुकान करे, कोई भी कराओ, अगर यहाँ में जबरदस्ती करके वोटर लिस्ट लगा के जबरदस्ती बैठे, अगर पकड़ा गया, देखिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 2-4 लोग बैठ करके 2-4 घंटा डिस्कशन करके लिखा हुआ चीज नहीं है। इसको लिखने में 2 years 11 months एंड 17 days का टाइम लग गया। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले ना इंडिया की आज़ादी के लिए न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए हैं, और आपकी भाषा में कहूँ तो न जाने कितने नॉन ट्राइबल्स लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है इस देश के लिए। उसके बाद जाकर के आज़ादी मिला है, उसके बाद जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को ना किसी ऐरे गहरे लोगों ने नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को हाईली एजुकेटेड पर्सन्स लोगों ने लिखा है। उसमें से एक भीमराव अंबेडकर भी है, और आपको पता है भीमराव अंबेडकर कितने पढ़े लिखे हैं। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी सारे लोगों ने मिल करके लिखा, बट उसमें से 2 गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिन्होंने हेल्प किया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। दमबीर सिंह गुरुंग एंड एरी बहादुर गुरुंग, जिनको आप नेपाली भी कहते हैं। एज पर द आर्टिकल 326 के तहत हर इंडियन नागरिक को हक है कि वो वोट डाल सकता है, बस उसके पास प्रॉपर इंडियन डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा। वैसे तो इंडिया के पास अभी तो कोई ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है जो बताता हो कि यू आर इंडियन, बट स्टिल अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो कुछ कंडीशंस है उसको फुलफिल करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता वोट डालने के लिए। आप कहते हो कि अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन खतरे में है, तो मैं आपको याद दिला दूं, अरुणाचल प्रदेश पहले असम का पार्ट हुआ करता था, नेफा के अंदर आता था। बाद में जाकर के अरुणाचल प्रदेश असम से अलग हुआ। उस दौरान अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम पॉपुलेशन था, बट उस समय अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन पे खतरा नहीं आया। और अब जब अरुणाचल प्रदेश का अच्छा खासा पॉपुलेशन बढ़ गया है, और अभी आप कहते हो कि अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन को बाहर के लोगों से खतरा है। जब तक आपके पास आईएलपी है ना, आईएलपी आपके स्टेट को प्रोटेक्ट करता ही रहेगा। बस आपको आईएलपी को और स्ट्रॉन्ग करना है। एक सच्चा लीडर हमेशा अपने लोगों के लिए एक पीसफुल रास्ता चुनता है, ना कि कम्युनिटीज के बीच जहर घोलता है। कभी सोचा है इंडियन करेंसी में महात्मा गांधी जी का ही फेस क्यों यूज होता है? क्यों महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? क्या इसीलिए कि महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाया था? तो मैं आपको बता दूं, केवल महात्मा गांधी ने आज़ादी नहीं दिलाया था। कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इंडिया के लिए फाइट किया और इंडिया को आज़ादी दिलाया। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन एंड उनका जो फेस है इंडियन करेंसी में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा पीस चुनते थे। उनका जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था काफ़ी प्रभावशाली था, वो अहिंसक थे, हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए आज भी महात्मा गांधी को याद किया जाता है, और ये सच्चा एंड ट्रू लीडर का निशानी यही होता है। और एक बात तो है, जब जब अरुणाचल प्रदेश में किसी दूसरे देश ने नज़र उठा के भी देखा है, तब ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, दोनों मिल करके लड़े हैं। क्या आपको 1962 बैटल ऑफ वालोंग के बारे में पता है, जो बैटल हुआ था अरुणाचल प्रदेश पे? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है वालोंग कहकर। अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो कई सारे आर्मीज का स्टैचू देखने मिलेगा। पता है वो सब आर्मीज किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? कुमाऊनी कम्युनिटी, नॉन ट्राइबल, गोरखा कम्युनिटी, नॉन ट्राइबल, सिख एंड दोगरा कम्युनिटी, नॉन ट्राइबल। वो लोग केवल 2500 सोल्जर्स थे जो लड़ने गए थे 15,000 चाइनीज से, केवल अरुणाचल को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज लोगों से। सोचिए उस दौरान ठंड का मौसम, खाने का कमी, और जो एम्यूनिशन था वो भी अच्छा नहीं था। उसके बावजूद भी 2500 इंडियन सोल्जर्स गए 15,000 चाइनीज के साथ फाइट करने के लिए। इसके साथ साथ जो अरुणाचल के ट्राइबल्स थे उन लोगों ने भी बराबर साथ दिया इंडियन आर्मीज का। वो लोग पीछे नहीं हटे, वो लोग भी इंडियन आर्मीज के साथ आगे बढ़े, और वो लोग भी बराबर का फाइट किया चाइनीज लोगों के साथ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉन ट्राइबल सुप्रीम है या फिर ट्राइबल सुप्रीम है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब जब हमारे देश में किसी बाहर के लोगों ने देखा है, तब तब हम लोग ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, मिल करके अपने देश के लिए फाइट किए हैं।
मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नॉन ट्राइबल्स लोगों को अरुणाचल प्रदेश में पीआर देना चाहिए या फिर आईएलपी हटा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो लॉ है उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। या फिर आप केवल एसटी बचाओ आंदोलन के नाम पे किसी दूसरे कम्युनिटीज़ के खिलाफ जहर भरना, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अभी बहुत ही आगे जाना है। अरुणाचल प्रदेश को जो यूथ है उनको पढ़ाई करना है, बिजनेस करना है, ताकि अरुणाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट आए, वहाँ के लोगों को बाहर जाना ना पड़े और अरुणाचल प्रदेश में ही एक सुखी जिंदगी जी सके। जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।